व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि शंकर भगवान की दो तरह से पूजा क्यों होती? तो सनत कुमार जी ने कहा कि यही प्रश्न मैंने नंदिकेश्वर जी से किया था, नंदी से। नंदिकेश्वर जी ने मुझे यह बताया कि भगवान शंकर ही सर्वोपरि सत्ता है, उच्च सत्ता है, और वो दो रूपों में है, निराकार और साकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गए आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं सबको उत्पन्न करता हूं। क्या 84 लाख योनि में जीवों को उत्पन्न कौन कर रहा है? बोलो भाई। नहीं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूं। और भगवान नारायण ने कहा चूंकि पालन मैं करता हूं इसीलिए सबसे बड़ा मैं। भाई इस मां जन्म देती है बेटे को और पिता कमा के लाता है, पालन करता है। तो ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। मां कहती है कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मैंने गर्भ धारण किया, मैंने प्रसव की पीड़ा सही, इसलिए मैं बड़ी हूं। तो पिता ये कहता है कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन लाके कमाकर खिलाना पिलाना, ये मकान, ये सारी व्यवस्था, ये तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा भी तो कुछ है कि नहीं है? ब्रह्मा बोले मैं बड़ा और नारायण बोले मैं बड़ा। उन्होंने कहा मेरी पहले पूजा होनी चाहिए, उन्होंने कहा मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। ये कि कहां दोनों का जब विवाद छिड़ गया, ध्यान दीजिए थोड़ा, निर्णय जब कहीं नहीं हो पाता तो भगवान शंकर के पास देवता आते हैं। जहां कहीं भी देवताओं में कोई विवाद चल पड़े और कोई निर्णय न होने पाए तो फिर सब देवता मिलकर कहां आते हैं? इसलिए शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने हैं? 5। और निर्णय कौन देते हैं? पंच ही तो निर्णय दिया करते हैं। पंचों का फैसला सबको मानना पड़ता है क्योंकि पंच परमेश्वर होता है और किसी देवता के 5 मुख नहीं। सभापति जो निर्णय दे दे, क्या जी, वो तो अकाट्य होता सभापति का। तो देवताओं के सभापति कौन है? बोलो आप। भगवान शंकर। ये पंच हैं, पंच। बोले भाई पंच जो फैसला दे दें सबको मान्य, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, जो पंच बोल देते हैं निर्णय हो जाता है। तो भगवान शंकर 5 मुख हैं। आप नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, गए कभी? नहीं तो जाकर देखो, 5 मुख, चारों दिशाओं में 4, एक। जब कोई निर्णय नहीं होता देवताओं का तो फिर देवता मिलकर के सब भगवान शंकर के पास आते हैं। एक बार रामायण के विषय में भी देव दानव मानव तीनों में झगड़ा हो गया था। 100 करोड़ श्लोक की रामायण, देवता कहते हैं हम पढ़ेंगे, मानव कहते हैं हमारा अधिकार है, दानव कहते हैं हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे, हमको चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ गए थे। अब वो लंबा विषय है, रामायण में आप सुन चुके होंगे। भगवान शंकर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 33 और अंत में 2 अक्षर बचे थे। तो भगवान शंकर ने कहा भाई ये बांटने वाले को भी कुछ दे दो, लेने वाले 3 अक्षर बचे हैं, 2 ये हमें दो, बाकी आप ले जाओ। तो रामायण तो तीनों को बांट दी और राम नाम भगवान शंकर ने स्वयं ले लिया, 2 अक्षर वाला, वो ले हमारे पास। भोले बाबा निर्णायक हैं और इनका निर्णय सर्वमान्य होता है। इनके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि ये पंच हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर आए भगवान शंकर के पास और अपना अपना दावा पेश किया, चूंकि मैं संसार को बनाता हूं इसलिए पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। श्रीमन नारायण ने कहा कि मैं पालन करता हूं। अरे पेड़ लगा दिया जाए और खाद पानी न दी जाए तो पेड़ सूख नहीं जाएंगे? तो जो खाद पानी दे रहा है वो बड़ा है। ब्रह्मदेव कहते हैं जो पैदा करे। तो भगवान शंकर ने कहा भाई देखो तुम बड़े हो कि तुम बड़े हो,
हम एक को बोलेंगे तो दूसरे को दुख होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मैं ज्योति प्रकट कर देता हूं, इस ज्योति का और छोर जो देखे आए वो सबसे बड़ा है। तुम दोनों ज्योति में प्रकट करता हूं। एक साइड, एक तरफ ब्रह्मदेव चले जाएं, दूसरी ओर नारायण चले जाएं। ब्रह्मदेव को किनारा मिल जाए या विष्णु को मिल जाए, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, भगवान शंकर ने ज्योति प्रकट। पिंडी जो है ना, ये क्या है? ज्योति। जैसे सर्च लाइट होती है, घूमती है सर्कस वगैरह में, यूं में निकलती है पिक्चरों सिनेमा हॉल में, सर्च लाइट। ऐसी एक ज्योति भगवान शंकर ने प्रकट कर दी, जो नीचे भी चली गई बहुत गहराई तक और ऊपर भी चली। एक देवता ऊपर जाए, दूसरा नीचे जाए, जिसे अंत मिल जाए वो बड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा अपन तो ऊपर ही जाएंगे, क्या समझे भाई? ऊपर कहीं तो अंत मिल ही जाएगा ना ज्योति का। श्रीमन नारायण, आप नीचे जा सकेंगे? बोले हाँ प्रभु, मैं नीचे चला जाता हूं। और रॉकेट क्या जाएगा उस गति से? भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण एक नीचे जा रहे हैं और दूसरे ऊपर जा रहे हैं। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक। और मन की गति से भागते रहे, लेकिन ना आदि मिला ना अंत मिला। श्रीमन नारायण ने सोचा ये ज्योति तो अनंत है। अभी हम सुना रहे थे कहीं शिव पुराण इंदौर में, तो हमने कहा देखो भाई, विज्ञान ने आज बहुत बड़ी तरक्की की और आज ऐसे ऐसे रॉकेट चल गए हैं जो 20,000 22,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का 1.5 घंटे में राउंड लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं पूरी पृथ्वी। ठीक है ना? ऐसे रॉकेट में बैठकर भी हजारों वर्षों तक चल करके कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि आकाश कहां से प्रारंभ हुआ है और कहां उसका अंत है। आज भी आप किसी वैज्ञानिक से पूछो कि आकाश का आदि और अंत आपको मिला? बोलो, नहीं पता। वैज्ञानिकों के दादा भी नहीं बता सकेंगे कि आकाश शुरू कहां से हुआ है और अंत कहां है। अरे ये सूरज अपने को तो पास में दिख रहा, 7 करोड़ किलोमीटर ऊपर है वैज्ञानिकों के हिसाब से। ये चंद्रमा तो बिल्कुल पास में दिख रहा, 2.5 लाख किलोमीटर उसको बता रहे हैं, जबकि अमेरिका 10,000 किलोमीटर है यहां से। अमेरिका को अपन बहुत दूर समझ रहे हैं ना, लेकिन वो 10,000 12,000 किलोमीटर, और चंद्रमा 2.5 लाख, और सूर्य 7.5 करोड़ किलोमीटर वैज्ञानिकों के याद। और शुक्र तारा उससे भी ऊपर है, मंगल तारा ऊपर है। अंत नहीं है। ये जितने तारे हैं महाराज दिख रहे हैं, ये सब के सब पृथ्वी से कोई बड़े हैं, कोई बराबर हैं, कोई थोड़े छोटे हैं। ये तारे छोटे छोटे नहीं हैं, ये बहुत दूर हैं, इसलिए हमको छोटे दिखते। अगर हम वहां चले जाएं तो वहां से पृथ्वी हमको छोटी दिखेगी, ऐसे तारागण की। जो लोग चंद्रलोक गए थे, अमेरिका वाले, उन लोगों ने बताया कि यहां से चंद्रमा जितना दिखता है, चंद्रलोक से पृथ्वी उतनी दिखती है। गोल आकाश बड़ा है। अब ये आकाश जिस ज्योति के अंदर दिखाई दे रहा है, वो ज्योति कितनी बड़ी होगी। जब आकाश का ही अंत आज तक नहीं मिला, तो ज्योति का अंत किसको मिलेगा। श्रीमन नारायण ने सोचा, वेद जिसको अनंत कहते हैं, वेद जिसको अनादि कहते हैं, अनादि की आदि और अनंत का अंत ये मिल ही नहीं सकता। मिल जाए तो वेद के शब्द कट जाए। भगवान नारायण तो बिना आदि पाए वापिस लौट आए, वापिस लौट आए। भगवान शंकर प्रतीक्षा में थे। जब आए श्रीमन नारायण तो पूछा, सुनाओ नारायण जी, काफी समय बाद लौटे, आपको तो आदि मिल गई होगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु अनादि की आदि कहाँ है, अनंत का
अंत कहाँ है? ज्योति का अंत नहीं, ये आकाश तो ज्योति के अंदर है। नहीं समझे बात को आप? समझने की कोशिश करो। आपके टीवी का पर्दा ठोस है, दर्पण भी ठोस होता है, नहीं होता? और उसको आकाश की ओर करके देखो तो दर्पण के अंदर आकाश दिखता है, समुद्र के तरफ करके देखो तो ठोस में समुद्र कहां से आ जाएगा? आपकी टीवी का जो पर्दा है वो भी ठोस है, लेकिन कभी कभी समुद्र लहराता दिख रहा है, ट्रेन भागती हुई नजर आ रही है, काफी दूर पहाड़ नजर आ रहे हैं, चांद भी दिखता है। वहां पर जो दिख रहा है वो केवल लाइट के माध्यम से ही दिख रहा है। इसी तरह ये जो आकाश हमें आपको दिखता है ये उस लाइट के अंदर ही दिख रहा है। लाइट तो दर्पण की तरह ठोस है, उसमें ये प्रतिबिंबित आकाश है। थोड़ा कठिन है ये विषय। अस्तु, भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपकी ज्योति का छोर नहीं मिला। अच्छा, पर कहीं विष्णु को मिल गया होगा तो वो प्रथम पूज्य हो जाएंगे, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो क्यों ना अपनी पूजा के लिए एक दो गवाह तैयार कर लूं और कह दूं कि मैंने अंत, बोलो भाई, हाँ, पा लिया। केतकी नाम का पुष्प होता है, केतकी। उससे कहा कि देखो अगर तुम हमारी झूठी गवाही दे दो कि हाँ हमको ऊपर से उतार के लाए हैं, पिंडी के ऊपर जैसे नहीं कोई चीज रख दी जाती, तो हम उतार के लाए हैं, तो हम तुमको, क्योंकि हम सृष्टि करता है, हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना देंगे। और गौ माता से कहा कि तुम अगर झूठी गवाही दे दो कि हाँ हमारे सामने अंत देखा, तो तुम पूज्य तो हो ही हो, और ज्यादा तुम्हारी पूजा होने। लोभ पाप कराता है, सीधी सी बात यह। हम कहा करते हैं पाप दो तरह से होता है, या तो भय हो या लोभ। केतकी पुष्प साथ ले लिया, गौ माता को साथ ले लिया और पहुंच गए ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास। नारायण जी तो खड़े थे। ब्रह्मदेव आए और देखा आकृति नारायण जी की, तो समझ गए कि इनको ज्योति का छोर नहीं मिला। मालूम भी हो गया इन्हें तो भाई मिला नहीं। ब्रह्मदेव आप सुनाओ, आपको मिला कि नहीं? बोला हाँ हाँ मैं तो अंत देख के आ रहा हूं। क्या प्रमाण है? बोले पुष्प है, देखिए ऊपर से उतार के लाए हूं। पुष्प से पूछ लीजिए। पुष्प ने कहा कि हाँ हाँ ऊपर से लाए हम। गौ माता दूसरी गवाही, दो गवाह हो गए ना, तो बात प्रमाण है। गौ माता ने भी कह दिया कि हाँ हमको ऊपर से उतार के, हमने देखा उतारते हो। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा जो व्यक्ति अपनी पूजा के लिए झूठ बोल सकता है वो समाज को मार्गदर्शन क्या देगा? झूठ का ही प्रचार होगा। केतकी तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं हो सके। जो करेगा कंगाल हो जाए। और गौ से कहा कि तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, लेकिन तुम्हारा मुंह सदा अशुद्ध रहेगा। कहते हैं गाय को किसी बर्तन में खाने को दो तो उसको आग में तपाओ तब शुद्ध होता है। बोलो शंकर भगवान की। यूं गाय का पूरा शरीर परम पवित्र, लेकिन गाय का मुख अशुद्ध होता। झूठ बोल दे। ब्रह्मदेव तुमने अपनी पूजा के लिए मिथ्या भाषण किया, झूठी गवाह लेकर आए, जाओ हमारा श्राप है, मृत्यु लोक में तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, कोई मंदिर बना के तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। पुष्कर छोड़ करके, पुष्कर में है ब्रह्मा जी का एक, बस हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी के स्वतंत्र मंदिर कहीं नहीं, कहीं पूजा। नारायण जी आपने यथार्थ भाषण किया कि ज्योति का अंत कोई नहीं पा सकता और छोर नहीं पा सकता। आपने पद के प्रलोभन में मिथ्या भाषण का सहारा नहीं लिया, इसलिए जाइए
हमारा आशीर्वाद है। जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, आपके ही अवतार होंगे जिनके द्वारा मनुष्यों का कल्याण होगा। आपके और आपके अवतारों के जगह जगह मंदिर बनेंगे और पूजा होगी। जो पूजा करेंगे उनका कल्याण होगा। ये शंकर का आशीर्वाद है।